दलित समाज हमारा अभिन्न अंग है। हम सभी लोग एक ही समाज के लोग हैं और दलित समाज का उत्थान उनको आइसोलेट करके, उनको कट करके, उनको हमसे दूरी बना करके उस समाज का उत्थान नहीं किया जा सकता। संविधान हम सबको बराबरी का हक देता है, कानून सबके लिए बराबर होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। अब एक हालिया एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी कि साहब सरकार SC/ST एक्ट समाप्त कर रही है और पूरे देश में एक असंतोष हुआ, प्रदर्शन हुआ। सरकार की तरफ से किसी ने यह नहीं कहा कि यह अफवाह है, भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो आंदोलन उन्होंने भारत बंद का कॉल किया और दुकानों में तोड़फोड़ हुई, घरों में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां तोड़ी गईं, बसें जलाई गईं, आंदोलन हिंसक हुए, लोग मरे। लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि ऐसा कुछ नहीं, SC/ST एक्ट जैसा था वैसा रहेगा। लेकिन इस आंदोलन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि पहले विवेचना हो जाए, दोषी पाने पे जेल भेजा जाए, इसके खिलाफ सरकार ने एक अमेंडमेंट पार्लियामेंट में किया जिससे हम सब लोग अवगत हैं। और सरकार के इस अमेंडमेंट में जितने भी राजनीतिक दल उस समय लोकसभा में थे, सबने इसको एक मत से पारित किया। मोटा मोटा कहा जाए तो प्रक्रिया ये होती है कि पहले विवेचना तब गिरफ्तारी, लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं, पहले गिरफ्तारी विवेचना होती रहेगी। ये न्याय संगत नहीं, न्याय उचित नहीं। दलित समाज को मुख्य धारा से काट करके, उनको अलग करके उस समाज का विकास नहीं किया जा सकता। हमारा देश जब आजाद हुआ, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर ऐसी आवश्यकता समझी होती तो उस समय संविधान में वो इसका प्रावधान करते। लेकिन ये सब बाद में, और ये इतना चुपचाप होता है कि हम लोगों को या आम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इस एक्ट को और जटिल कर दिया गया है। समानता का अधिकार हमको संविधान देता है और देश की आजादी की लड़ाई में जो लोग कूदे, जो लोग लड़े या जिन्होंने चाहा कि हमारा देश आजाद हो, उनकी सबसे पहली आशा और सबसे बड़ी उम्मीद ये थी कि आने वाले स्वतंत्र भारत में हम सब लोगों को समान अधिकार रहेगा, हम सब लोग एक बराबर रहेंगे। एक और उदाहरण हम देना चाहते हैं। आप में से बहुत से लोग अवगत होंगे, बहुत से लोग नहीं अवगत होंगे। बलात्कार एक बहुत घृणित अपराध है और समय समय पे आप लोगों के माध्यम से लोगों में चेतना जागृत होती रहती है और आप लोगों के माध्यम से न्यायालय और पुलिस प्रशासन इसमें कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होता है। लेकिन एक दलित की बेटी का यदि बलात्कार हो, यदि छेड़खानी हो तो उसको एक रकम दी जाए। नॉन दलित की बेटी के साथ अगर वही घटना हो तो उसके साथ वो सहायता राशि, वो अनुकंपा राशि न मिले, ये गलत है। इसके खिलाफ हमारी आवाज है। हत्या एक बहुत जघन्य कृत्य है और किसी के घर परिवार में किसी की हत्या हो जाए, लेकिन नॉन दलित में अगर हत्या हो जाती है कोई राशि नहीं मिलती है। दलित की यदि हत्या होती है तो 8,40,000 रुपए उसको सरकार की तरफ से मिलता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका कम कर दीजिए, यहां पे ये स्थिति मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। लेकिन किसी भी लड़की के साथ यदि बलात्कार हो, छेड़खानी हो, अभी हाल में ये एक समाचार आया था कि साहब अगर दलित लड़की का बुरी नीयत से पीछा किया जाएगा तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। अच्छी बात है। तो क्या पीछा करने वाला ये पूछेगा, जात बिरादरी पूछ के पीछा करेगा क्या? ये सहायता राशि या सरकार के द्वारा ये दी जाने वाली राशि, ये सभी बिरादरी की बेटियों के लिए और जिसकी भी हत्या हो उसके परिवारजनों के लिए हम बराबरी की मांग कर रहे हैं। हमारा ये कतई नहीं कहना कि उनको जो सहायता राशि दी जा रही है उसमें कटौती कर दें, उसमें कमी कर दें। लेकिन वो चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर बिरादरी को ये सुविधाएं, ये राशि मिलनी चाहिए और इसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जघन्य अपराध है, जघन्य अपराधों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, लेकिन जातीय आधार पर अनुकंपा राशि बिरादरी को देख करके बांटी जाए, इसके हम खिलाफ हैं। इस नए दल के गठन में आप सबकी शुभकामना
और आने वाले दिनों में भी आपकी शुभकामना की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में भी आपके सहयोग की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण विषय, प्रमोशन में रिजर्वेशन आज कई बच्चों को, बच्चियों को, छात्रों को हतोत्साहित कर रहा है। इतना कठिन कंपटीशन देकर के जो लोग नौकरी हासिल करते हैं और उसमें भी जातीय आधार पर प्रोन्नत हो, इस पे हम लोगों का ये मत है, अपनी पार्टी का ये मत है कि प्रमोशन का आधार योग्यता, कार्यशैली, वरिष्ठता होना चाहिए, न कि जाति बिरादरी। अब अन्य दलों से जब आपके उनके नेताओं से मुलाकात हो, उनसे पूछिएगा उनकी क्या स्थिति है, वो स्पष्ट करें। हमने अपनी स्थिति, अपने दल की स्थिति स्पष्ट कर दी है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, आप सब लोगों का सहयोग चाहेंगे। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।